नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज सरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कविवर आचार्यवर भरत क्षेत्र के वर्तमान युग के एक महान आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा लिखित भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में हमने कल चर्चा प्रारंभ की है। अद्भुत चर्चा, सभी लोगों में अद्भुत उत्साह। पिछले 24 घंटों में ही 10,000 से अधिक लोगों ने उसका लाभ लिया और आगे आने वाले समय में लाखों लोग लेते रहेंगे। मैं जो भी प्रतिपादन कर रहा हूं और करूंगा, आगम के परिप्रेक्ष्य में करूंगा, जिनवाणी के अनुसार करूंगा। मैं जो भी बात आपसे कहूंगा वो बात मानतुंगाचार्य देव ने जो कही है उसी के अनुसार कहने का प्रयत्न करूंगा। मन से कुछ नहीं कहूँगा, ये संकल्प है हमारा। माने जो बात भक्तामर स्तोत्र में कही गई होगी उसी का निरूपण करेंगे। जो बात मानतुंगाचार्य देव को इष्ट होगी, अभिष्ट होगी, हम वही बात करेंगे। श्लोक का अर्थ करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अद्भुत रहस्य है भाई साहब, अद्भुत चर्चा है। ये यूं ही प्रसिद्ध नहीं हो गया। दुनिया भले ही इससे लौकिक अपेक्षाओं और कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करे, लेकिन ये हमारा महा स्तोत्र साक्षात जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति करा देने वाला स्तोत्र है। ये वो स्तोत्र है जिसमें निष्काम भक्ति है। ये वो स्तोत्र है जिस स्तोत्र में रंच मात्र भी कामना नहीं है। ये वो स्तोत्र है जिस स्तोत्र में किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं हैं, भिखारीपन नहीं है। अरे क्या होती है भक्ति, कैसा होता है भक्त। भक्त की भी चर्चा करेंगे और भगवान की भी चर्चा करेंगे। ये भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव द्वारा लिखा गया, लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये रचना है। इसके संबंध में जुड़ी हुई अनेक प्रकार की घटनाओं की चर्चा, अनेक प्रकार की कथाओं की चर्चा हमने नहीं की, लेकिन एक छोटी सी कहानी कल आपको ज़रूर सुनाई थी। उसमें भी कितनी सच्चाई हो सकती है हमारे भीतर की संतों के संबंध में, इसका निर्णय हमें स्वयं को करना चाहिए। हमें स्वयं ही इस बात का विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी बातें हमारी वीतरागी संतों के जीवन में संभव है, क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती है और क्यों करेंगे वे सब, किस लिए करेंगे। चलिए सर्व बातों को छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं आज पहले श्लोक की तरफ। भक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक आपके पास में कहीं भी हो, किसी भी जगह से प्रकाशित हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी पूजन की पुस्तक हो, विधान की पुस्तक हो, अनुष्ठान हो, कहीं भी जहां आपको जिनवाणी में ये मिल जाए भक्तामर स्तोत्र लिखा हुआ, मूल संस्कृत की पंक्तियों को खोलकर आप उसकी चर्चा कीजिए। देखिए कैसा आनंद आता है। घर बैठे बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा
वालंबनं भवजले पततां जनानां। भक्तामर, एक एक शब्द का अर्थ कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा ना हो आगे पाठ और पीछे सपाट हो जावे। रोज़ाना भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें, भक्ति से करें, भावना से करें, श्रद्धा से करें, अपेक्षा से नहीं करें, है ना। अपने यहाँ तो देखिए आप, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्य, अरे तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता कह रही है, गीता में ये उल्लेख किया गया है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। अरे हमारे यहाँ इस वीतरागी जिन शासन में, जहाँ जिनेंद्र देव वीतरागी हैं, जहाँ हमारे गुरु वीतरागी हैं, जहाँ हमारी जिनवाणी वीतरागी हैं, शास्त्र वीतरागी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे अवसर पर हमारे यहाँ राग का क्या स्थान हो सकता है, अपेक्षाएं कैसे हो सकती है। लेकिन क्या करें, न केवल इन स्तोत्रों में, भक्ति में, पूजन में, विधान में, अनुष्ठान में सर्वत्र ये विकृति आ गई है। बिना अपेक्षा के की गई पूजन भक्ति को ये व्यक्ति पूजन भक्ति ही नहीं समझ रहे हैं। दुनिया का हाल कैसा बिगड़ गया है हमें समझ में नहीं आता है। सब जगह पर अपेक्षाएं प्रवेश कर गई है, सब जगह पर ऐसा हो गया है, कहीं ना कहीं स्वार्थ 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 पनपता हुआ सा दिखाई देता है। हर जगह पर हमारे को ऐसा लगता है, कदम कदम पर हमारे को ऐसा लगता है कुछ मेरा भला हो जाए, कुछ मेरा भला हो जाए। अरे भला तो होगा, लेकिन तुम क्या रोटियों की अपेक्षा रख रहे हो? भला तो होगा, लेकिन तुम कौन सी अपेक्षा से यहाँ भक्तामर स्तोत्र को पढ़ने के लिए आए हो? क्या कहें भाई साहब, सबको अपना बिजनेस चलाना है, सबको अपनी दुकान चलानी है, सबको अपने परिवार में शांति चाहिए, सबको अपने घर के क्लेश से मुक्ति चाहिए, सबको परेशानियों से मुक्ति चाहिए। किसी भी व्यक्ति को संकट, परेशानियां, तकलीफ नहीं सुहाती है तो उसे लगता है कुछ तो कर लो। अब भगवान नहीं करते तो उनका स्तोत्र कर देगा, वो नहीं करेगा तो भक्ति कर देगी, वो नहीं करेगा तो पूजन कर देगी, वो नहीं करेगा तो अनुष्ठान, कुछ ना कुछ। माने इतना हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, कुछ तो करो, इससे हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा ये मंत्र का जाप कर लो, किसी ने कह दिया इस धातु को पहन लो, किसी ने कहा ये मोतियों का पहन लो, इस रत्न को पहन लो, इससे हो जाएगा। हर व्यक्ति उस चक्कर में लगाए। अरे यहाँ तो अमर बनाने की चर्चा चल रही है, भक्तामर नाम है इनका। जिसे पढ़ करके भक्त अमर हो जाते हैं उसका नाम है भक्तामर। भक्तामर स्तोत्र है ये, भक्तों को अमर बना देने वाला स्तोत्र है। भक्त और अमर दो शब्द हैं यहाँ। भक्त का मतलब तो शिष्य है, भक्त का मतलब तो सेवक है, भक्त का मतलब तो संसारी है। और अमर कौन होते हैं? अमर शब्द के अर्थ देखिए जरा। अमर, अमर किसे कहें? भक्तामर दो शब्द हैं, भक्त और अमर। अमर किसे कहें? अमर की चर्चा करो, सोचो जरा, विचार कीजिए अमर क्या होते हैं। बोले अमृत का पान करने वाले अमर होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अमृत का पान करने वाले अमर होते हैं। लेकिन अमृत का पान कौन करते हैं? हम सब जानते हैं, देवगति के जीव, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। देवगति के जीवों के जितने सागर की आयु होती है, उतने हजार वर्ष में उनके कंठ से अपने आप अमृत झर जाता है और वो अमृत का पान करते हैं। मान लीजिए कोई देव 15 सागर की आयु वाला है, तो 15,000 वर्षों में उसके कंठ से अमृत झर जाएगा अपने आप ही। कोई देव 2 सागर की आयु वाला है तो 2000 वर्ष में एक बार उसके कंठ से अमृत झर जाता है, तृप्ति हो जाती है। हर 2-2000 वर्ष में 2 सागर की आयु वाला, 15 सागर की आयु वाला हर 15,000 वर्ष में, 31 सागर की आयु वाला, 33 सागर की आयु वाला अमृत होता है। अमृत ऐसा जो कंठ से झर जाता है। लेकिन बतलाइए, ऐसे अमृत का पान करने वाले देव लोग मरते नहीं हैं क्या? अरे वो देव भी मर जाते हैं, फिर काहे के अमर? अमृत का पान करते हुए भी मरते हुए नजर आते हैं। अरे सच में नहीं मरने वाले यदि कोई दिखाई देते हैं, जो मरण से मुक्त हो गए हैं, जिनका अब कभी अनंत काल में मरण नहीं होगा, ऐसे यदि कोई हैं तो वे तो हैं हमारे सिद्ध परमात्मा, वे तो हैं हमारे परमात्मा।
वे परमात्मा, अब परमात्मा अवस्था जो प्रकट हो गई है, अब उनको कभी मरण नहीं होगा। सच में वे अमर हो गए हैं, अब वे मरण से पार हो गए हैं। तो दो शब्द हो गए, भक्त अमर, भक्तामर। भक्त माने भक्त, भक्त माने संसारी, और अमर माने मुक्त। लो, भक्त माने संसारी जीव और अमर माने मुक्त जीव, और संसारिणों मुक्ताश्चर्य सब शामिल हो गए यहाँ। और गजब की बात कहूँ, सच्चा भक्त वह है जो अपने आप को अमर अनुभव करता है। बोलो, समझ में आ रही है बात? सच्चा भक्त वो है जो अपने आप को अमर अनुभव करता है। कैसे अमर अनुभव करेंगे भैया भक्त? अरे भैया, अब हम अमर भये न मरेंगे। भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला जीव अपने आप को ध्रुव अनुभव करता है। भगवान का सच्चा भक्त अपने आप को चैतन्य देखता है, अपने आप को गायक देखता है, अपने आप को आत्मा देखता है। और अपने आप को आत्मा देखने वाला वो सच्चा भक्त, अब बोलो, अब उसे कैसी अनुभूति होती है? उस भक्त को कैसी अनुभूति होगी? अमर हो गए, अब हम अमर हो गए, अब हम मरेंगे नहीं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। पहले ही शब्द कितने ज़बरदस्त दे दिए हैं, कितने पावरफुल शब्द हैं। इन शब्दों में क्या गहराई छिपी हुई है, जरा विचार करके देखना। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, उद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। भक्तामर, भक्तामर का अर्थ हो गया शब्द का अमर भक्त। सच में यहाँ जो व्याख्या की जा रही है, जो स्तोत्र में जो व्याख्या की है, उसका दोहरा अर्थ प्रतिफलित होता है। एक तो मानतुंगाचार्य अमर भक्त कहकर के उन देवों की बात करना चाहते हैं जिनके भक्तामर प्रणत, प्रणत माने झुकते हुए, प्रणत माने झुकते हुए, प्रणत प्रकृष्ट रूप से नत, वे कहलाते हैं प्रणत। नत माने झुकना, प्र माने प्रकृष्ट रूप से। भक्तामर भक्त देवों के द्वारा, भक्त देवों के, प्रणत माने झुके हुए, मौली माने होता है मुकुट, मौली, घट मौली, स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं, घट मौली, मौली मतलब मुकुट, तो कहते हैं मौली मुकुट। और मणि, मणि मतलब रत्न, और प्रभाणाम प्रभा के, प्रभाणाम नीचे के मैं की बिंदी ऊपर आएगी। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। अरे भैया, ऐसे अमर भक्त जो देव हैं, उन देवों के द्वारा झुकते हुए ऐसी परिकल्पना कीजिए, मानो मानतुंगाचार्य देव भगवान ऋषभ देव के सामने, तीर्थंकर परमात्मा के सामने विराजमान हो, और उन तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में, उनकी सभा में देव लोग उपस्थित हुए हों। देव जैसे ही वहाँ उपस्थित हुए, ऋषभ देव स्वामी पद्मासन से विराजमान हैं या खड़गासन में खड़े हुए हैं, या तो पद्मासन है या खड़गासन है, किसी भी स्थिति में देव लोग वहाँ आए। देव नहीं, इंद्रों की चर्चा कर रहे हैं, अभी करेंगे चर्चा अपन। तो भक्तामर प्रणत मौली मुकुटों के, मणियों की, प्रभाणाम प्रभा के, उद्योतकम प्रकाशक, जिसे हम यहाँ वंदन कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिन तीर्थंकर परमात्मा की हम यहाँ स्तुति कर रहे हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा कैसे हैं? उद्योतकम, प्रकाशित करने वाले। देखिए ऐसा है, पहला चरण हुआ, ये फर्स्ट चरण की बात हुई। ऐसे अमर भक्त देव लोग वहाँ आए, देव लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, फिर ऐसे प्रणाम किया देवों ने। देवों ने जब साष्टांग अष्टांग नमस्कार किया, झुक गए, सर पर लगा हुआ था मुकुट, और मुकुट जैसे ही मुकुटों के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा के चरणों की, उनके पैरों की, उनके पंजों की
रोशनी और प्रकाश जैसे ही उनके मस्तक में लगे हुए मुकुट की मणियों के ऊपर पड़ा तो मानो वे मणियां और अधिक प्रकाशित हो उठी। कैसी परिकल्पना कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र की पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? अमर भक्त जैसे ही प्रभु के चरणों में आकर के झुके, अरे उनके मणियां क्या प्रकाशित होती होगी। लेकिन सही बात तो ये है कि जैसे डायमंड होता है और सूर्य की किरण, सनलाइट उसके ऊपर पड़ने पर वो रिफ्लेक्शन मारता है और अधिक चमक और अधिक प्रकाशित हो उठता है, तो देवों के मुकुटों की मणियां भी हे जिनेंद्र देव आपके चरण कमलों से सुशोभित होती हुई दिखाई दे रही है। पहली लाइन हो गई, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम। अब ये प्रभाणा और मुद्योतकम है, मैं ऊपर चला गया, नीचे उद्योतकम बच गया। उद्योतकम मतलब प्रकाशक, प्रकाश करने वाले। ये तो भगवान की पहला स्वरूप हुआ। उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। और प्रभु कैसे हैं आप? और प्रभु कैसे हैं? दलित, दलित दल दिया है, नष्ट कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। किसको? पाप तमो वितानम। ओहो, पाप रूपी, पाप तम माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार, वितानम कहते हैं समूह, विस्तार। पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिन्होंने दलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे जिनेंद्र देव को। दो विशेषण हो गए, ऐसे जिनेंद्र देव, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा। जो तीर्थंकर परमात्मा जिनके चरणों की इतना तेज है कि जिसके कारण देवों के मुकुटों की मणियां भी चमकने लगी और अधिक चमक को प्राप्त हो गई। ठीक है। फिर नंबर 2, तमोवितानम दलितम। तमोवितानम दलितम, दलित तमोवितानम। ओहो, जिन्होंने पाप रूप अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है, उस विस्तार को नष्ट कर देने वाले। फिर देखिए, सम्यक प्रणम्य, भली प्रकार से प्रणाम करके। कौन प्रणाम करके? कैसे प्रणाम करें? कैसे प्रणाम करें? भली प्रकार से प्रणाम करना क्या होता है? भगवान का सच्चा भक्त वो है जो उन्हें भली प्रकार से प्रणाम करता है। हमें तो प्रणाम करना भी नहीं आता है। हम क्या जाने प्रभु को प्रणाम कैसे किया जाता है, हम क्या जाने प्रभु की स्तुति क्या होती है, हम क्या जाने प्रभु की भक्ति क्या होती है। प्रभु के स्वरूप को नहीं जानने वाले प्रभु को सच्चे अर्थों में प्रणाम नहीं कर सकते हैं। ये सच्चे अर्थों में प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं सम्यक प्रणम्य। कैसे प्रणाम करोगे आप? अरे ऐसे प्रणाम करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे। हाथ यहाँ होना चाहिए, हृदय के पास में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अंगूठे इस तरह से मुड़े हुए होने चाहिए कि ऐसे होने चाहिए। कैसे करें साहब? झुके हुए होने चाहिए, गर्दन झुका करके करो, साष्टांग करो, लेट करके करो। अरे भाई, मेरे भाई सुन तो ले एक बार गंभीरता से। यहाँ सम्यक प्रणम्य का अर्थ ये है मिथ्यात्व छोड़ करके प्रणाम करने की बात कह रहे हैं, विपरीत मान्यता को छोड़ करके प्रणाम करने की बात कह रहे हैं। सम्यक प्रणम्य का अर्थ सच्चे स्वरूप को समझ करके प्रणाम करने की बात कह रहे हैं, तब जाकर के सम्यक प्रणम्य होगा। भाई साहब, कैसे वंदन? हम भगवान को जानते ही नहीं है, हमने कहा प्रणाम करो। फिर अरे जब तक प्रभु की महिमा नहीं आएगी तब तक प्रभु को सच्चे अर्थों में प्रणाम नहीं होगा। बच्चों को कहो आप बेटा पैर छूना है इनके, छू लेगा वो, कोई बात नहीं। बेटा पैर छूना, छू लेगा। ढोक दो बेटा इनको, दे लेगा। अरे जब अंदर से बहुमान आता है तो अपने आप नतमस्तक होता है ये जीव। सम्यक प्रणम्य का अर्थ प्रभु के गुणों को यथार्थ रीति से जान करके उनके प्रति नतमस्तक होना, ये सम्यक प्रणम्य कहलाता है। किसके प्रति सम्यक प्रणम्य? भली प्रकार से। प्रणम्य मतलब प्रणाम करना। सम्यक प्रणम्य, भली प्रकार से प्रणाम करके। किसको? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरण युगलों को, चरण युगल को। जिन पाद, अरे जिनेंद्र देव आपके चरण युगम, चरण कमल। युगम मतलब युगम जोड़ा, पाद मतलब पैर, चरण,
जिन पाद जिनेंद्र देव के चरणों को कब कब नमस्कार करते हैं, कहाँ नमस्कार करते हैं, कैसे नमस्कार करते हैं? कहा सम्यक प्रणम्य युगादा, युगादा, युग की आदि में। ओहो, युग की आदि में नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। देखो युगादा, युग की आदि में, और कैसे युग की आदि में नमस्कार करने की बात तो कह दी यहाँ। युगम युगादा, जिन पाद युगम युगादा, युगादौ, जिनेंद्र देव के चरणों को युग की आदि में। अब ये युग की आदि का भी बड़ा गजब का अर्थ है, समझ लेना आप। ये युगम युगादौ से ऐसा लगता है युग की आदि में हुए ऋषभ देव भगवान, इसलिए ये पूरा का पूरा स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र ऋषभ देव भगवान का स्तोत्र हो गया। बराबर, पूरा स्तोत्र ऋषभ देव भगवान का स्तोत्र हो गया, क्योंकि युगादि की बात कर रहे हैं, युग के आदि की बात कर रहे हैं। इनके पहले तो कोई हुआ नहीं था युग की आदि में। युग की आदि में सर्वप्रथम यदि कोई परमात्मा हुए हैं तो उन परमात्मा का नाम है ऋषभ देव स्वामी। ऋषभ देव से पहले इस युग में कोई भी भगवान नहीं बने, आदि प्रभु कहलाते हैं। आदि प्रभु, आदि जिनेश्वर, आदिनाथ। ऋषभ देव से पहले भी कोई मोक्ष गया क्या? या ऋषभ देव से पहले भी कोई भगवान बना क्या? सबसे पहले कौन भगवान हुए इस युग में? तीसरे काल के अंत में, तीसरे काल के अंत में ऋषभ देव स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। तीसरे देव काल के अंत में ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी हो गई थी, तीसरे काल के अंत में ही। सबसे पहले यदि इस युग में किसी को केवल ज्ञान हुआ है, कोई भगवान बना है, तो ऋषभ देव स्वामी बने हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? सबसे पहले कौन भगवान हुआ? ऋषभ देव स्वामी। अरे अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, नहीं, ऋषभ देव स्वामी सबसे पहले भगवान है। ऋषभ देव स्वामी ने, स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब ऋषभ देव स्वामी भगवान बन गए थे, उस समय तक तो बाहुबली स्वामी ने दीक्षा भी नहीं ली थी। मालूम है आप लोगों को? ऋषभ देव भगवान तीर्थंकर बन गए हैं, अरहंत भगवान हो गए, चार घातीय कर्मों का क्षय हो गया, समूह शरण की रचना हो गई, दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुआ केवल ज्ञान होने पर। प्रथम श्रोता थे भरत चक्रवर्ती, शुभ सूचना मिली उन्हें, 3 शुभ सूचनाएं एक साथ मिली थी। किसको? भरत जी को। फिर वहाँ जाकर के उन्होंने केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन की, और फिर बाद में लौट करके आए, फिर पुत्र रत्न और फिर चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। 6 खंड को जीतने के लिए निकल गए। 60,000 वर्ष तक 6 खंड को जीत करके आए, 60,000 वर्ष तक। भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। और 60,000 वर्ष तक आए जीत करके, फिर चक्र रत्न ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। फिर बाहुबली स्वामी के साथ में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, जो भी परिस्थिति बनी उनके साथ में, और फिर बाद में बाहुबली ने दीक्षा ली। इसका मतलब बाहुबली की दीक्षा लेने के 60,000 वर्ष पहले ऋषभ देव स्वामी को केवल ज्ञान हो चुका था। बोलो, सर्वप्रथम केवल ज्ञान ऋषभ देव स्वामी को। लेकिन सुनो, अब ऋषभ देव स्वामी जो प्रथम परमात्मा हो गए, उनका तो उपदेश चलता रहा। उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नगर में रहने वाले अन्य मुनिराज, वे सब उनके समूह शरण में बैठकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके उनसे पहले ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करने लगे। उनसे पहले ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई। गजब हो गया भाई साहब। अनंत वीर्य, सबसे पहले मोक्ष जाने वाले इस युग में। बाहुबली स्वामी ऋषभ देव से भी पहले मोक्ष जाने वाले, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति यदि सबसे पहले हुई इस युग में, युगम युगाधा, तो किसे हुई है? ऋषभ देव स्वामी को हुई है। इससे ऐसा पता लगता है कि यह स्तोत्र ऋषभ देव स्तोत्र होगा, आदिनाथ भगवान का स्तोत्र होगा। लेकिन दूसरी बात कहूँ, कल भी शायद कही थी मैंने, प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग में अकेले ही होते हैं। जब एक तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो दूसरे तीर्थंकर नहीं होते। जब एक तीर्थंकर परमात्मा होते हैं तो दूसरे तीर्थंकर परमात्माओं का समागम नहीं होता, सानिध्य नहीं होता, उनकी उपस्थिति नहीं होती। एक क्षेत्र में, एक काल में एक ही तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, इसलिए वे स्वयं अकेले ही
प्रभु हैं, परमात्मा हैं, इसलिए आदिश्वर हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अपने आप में आदिश्वर कहलाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर आदिश्वर कह सकते हैं उन्हें। चलिए, युग की आदि में आलम्बनम, अवलंबन किसके लिए? आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम। पहला विशेषण दे दिया, मुकुटों की मणियों की प्रभा प्रकाशित हो गई, जिनके माध्यम से, नंबर 2, जिनके समागम के माध्यम से पाप रूपी अंधकार का विस्तार दलित नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रकार, जो युग की आदि में संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए आलम्बन स्वरूप है। आलम्बनम सहारा है, भव जले संसार समुद्र में, पतताम गिरते हुए, पतताम जनानाम संसार समुद्र में डूबते हुए, संसार समुद्र में गिरते हुए जीवों के लिए जो अवलंबन स्वरूप हैं। ऐसे कौन? अभी तो चर्चा चल रही है। पहला श्लोक हुआ है, भक्तामर, अमर भक्त उनकी भक्ति कर रहे हैं। कौन भक्ति कर रहा है? देवलोक जिनकी भक्ति करते हैं। भक्तामर सम्यक ज्ञानी जिनकी भक्ति करते हैं। भक्तामर अमर अनुभव करने वाले जिनकी भक्ति करते हैं। अरे अपने आप को अमर अनुभव करने वाले, श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से परिणमित हो चुके, ऐसे स्वयं मानतुंग स्वामी अपने आप को अमर कह करके पुकार सकते हैं। इसलिए एक अर्थ यह भी किया जा सकता है, देव लोग जिन्हें वंदन करते हैं, इसके साथ साथ में ये भक्त, अमर भक्त जो अपने आप को अमर अनुभव कर रहा है, जो प्रभु आप जैसा अमर होने की भावना भा रहा है, ऐसा मानतुंग आपको सम्यक प्रकार से प्रणाम करके, क्या प्रणाम करके? अगला श्लोक, अगले श्लोक के अंदर बात करेंगे ये प्रणाम करके क्या कहना चाहते हैं, कैसे प्रणाम किया जाए। अरे ये तो व्यवहार प्रणाम की चर्चा कर रहे हैं। निश्चय से तो प्रणाम अपने आत्मा को आत्मा अनुभव करके होता है, वो निश्चय से प्रणाम होता है। प्रभु का सच्चा प्रणाम कैसे होगा? आदिश्वर को सच्चा प्रणाम कैसे होगा? तीर्थंकर परमात्माओं को सच्चा प्रणाम कैसे होगा? एक तीर्थंकर नहीं, सर्व तीर्थंकर परमात्मा यहाँ गर्भित हो जाते हैं, नष्ट कर दिए हैं जिन्होंने ऐसे समस्त कर्मों को। देखिए, उनकी स्तुति करने की बात करते हैं। चलें आगे, दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथई, स्तोत्र त्रिजगत् त्रितय चेत हरै रुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओहो, क्या कह रहे हैं? ओह गजबी है भाई साहब। ये संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधात। यह, पहले एक एक शब्दों का अर्थ देख लीजिए, एक एक शब्द का अर्थ हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। यह माने जो, संस्तुत है, संस्तुत किए गए, संस्तुत है, स्तुति किए गए, संस्तुत, संस्तुत स्तुति किए गए, जो स्तुति किए गए हैं। अरे मैं उन ऋषभदेव परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं उन तीर्थंकर परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मैं उन तीन लोक के परमात्मा, तीन लोक के नाथ परमात्मा की स्तुति करने की बात कर रहा हूँ, जो किससे स्तुति किए गए हैं मालूम है आपको? जिनकी स्तुति किसने की है मालूम है आपको? सकल वाङ्मय तत्व बोधात। ओहो, उद्भूत बुद्धि पटुभी। क्या क्या शब्द, शब्दावली तो देखो आप, कैसे गजब गजब के शब्द दे रहे हैं। सकल वाङ्मय, सकल माने संपूर्ण, सकल माने कुछ नहीं बचा है। वाङ्मय, सकल वाङ्मय, द्वादशांग, संपूर्ण जिनवाणी, समस्त आगम, समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्रों को जानने से, तत्व बोधात, उनके तत्व का बोध कर लेने से उद्भूत उत्पन्न हुई है। उद्भूत
बुद्धि बुद्धि, ओहो, जिनकी बुद्धि कितनी निर्मल हो गई है। हे प्रभु, ऐसे बड़े बड़े लोग आपकी स्तुति करते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी उत्कृष्ट है कि जिन्होंने द्वादशांगों को घोट करके पी लिया है, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, अंगों और पूर्वों के ज्ञाता हैं, जिनवाणी में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कुछ बातें उनसे छिप गई हो, छूट गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु। सर्व जगत की बातों को जिनवाणी के आधार से, शास्त्रों के अवलंबन से जान लेने वाले, ऐसी जिनकी बुद्धि हो गई है, ऐसा विचार करने से, बुद्धि समझने की, विचारने की बुद्धि जिनकी है, पटु भी, ओहो, निपुण, कुशल, चतुर, प्रखर बुद्धि है जिनकी, क्या शब्द दे रहे हैं, ये संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा। क्या ये संस्तुत है, यह मतलब जो संस्तुति, जो स्तुति किसने की है। मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, अभी आगे चल करके छठे श्लोक के अंदर तो ज़बरदस्त लघुता प्रदर्शन करेंगे मानतुंगाचार्य देव। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मानतुंगाचार्य देव की इस भक्ति में कहीं आपको ये लग रहा है क्या कि वो पीड़ित हैं? एक बार गंभीरता से विचार करना। 2 श्लोक पढ़े हैं अभी अपन ने, मंगलाचरण के श्लोक हैं, शुरुआती श्लोक हैं। इन श्लोकों में कहीं आपको ऐसा प्रतीत होता है क्या कि मानतुंगाचार्य के हृदय के अंदर पीड़ा है, तकलीफ में है, बंधन में है, जेल में है, संकट में है, उपसर्ग के काल में है, तकलीफ आ गई है उनके ऊपर, बेचारे क्या करूं प्रभु, तुम ही बचा सकते हो, हे प्रभु अब तो तेरा ही सहारा, प्रभु अब तो तू ही बचाए मुझे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं भगवान मानतुंगाचार्य देव? क्या कह रहे हैं? ये तो स्तुति करने की बात कर रहे हैं, ये तो भक्ति करने की बात कर रहे हैं, ये तो प्रभु का गुणानुवाद करने की बात कर रहे हैं, ये तो प्रभु के गुणों का स्मरण करने की बात कर रहे हैं। आप देखो तो सही क्या स्वरूप है, हमने क्या समझ लिया है, कहां से समझ लिया है, कैसे समझ लिया गया है कि उन्हें बंद कर दिया गया था, उनके ऊपर उपसर्ग आ गया था, उनके ऊपर संकट आ गया था। कितनी सौम्यता है, कितनी शांति है। अरे उग्रता नहीं है, वसंत तिल का छंद प्रयोग किया गया है, कोई शार्दूल विक्रीडित नहीं है ऐसा छंद जिसमें कोई उग्रता हो और जिसमें कोई तेजी हो और जिसमें कोई प्रहार हो। बहुत वसंत तिल का छंद है, मंद मंद गति से चलते हुए, बहुत शांति से, वसंत ऋतु के समान। कल हमने चर्चा की थी, वसंत तिलक, तिलक वसंत तिल का है, उत्कृष्ट पने से, शांत रस से जिनकी भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रभु के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। अरे सहज अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीव स्मरण करते हैं, भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। ज़रा देखिए क्या लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है कहाँ से आ गई हैं, पूरे भक्तामर स्तोत्र को देखना आपको कहाँ ऐसा लग रहा है, मैं आपको कदम कदम पे दिखाने का प्रयत्न करूँगा। मैं मानतुंगाचार्य देव के हृदय को टटोलने की कोशिश करूँगा, उनके अंतरंग में उतर करके कि वे कहना क्या चाहते हैं। जो बात कह रहे हैं उतना ही चलो ना, क्यों अपनी मनगढ़ंत कल्पना करें कि इससे ऐसा और उससे ऐसा, क्यों इस तरह की कल्पना की जाए। न मालूम किस किस तरह से उपचार हो रहे हैं भाई। आज खेद होता है समाज में देख देख करके ऐसी घटनाएं। अभी तो कहाँ था मैं, औरंगाबाद, मैंने सुना इस तरह का, लोगों से सुना। तबीयत ठीक करने के लिए आप इस श्लोक को पढ़ो, आप इस श्लोक का जाप करो, आप इस श्लोक को पढ़ करके आप इनको कुछ भी खिलाते पिलाते समय इस श्लोक को पढ़ करके सुनाओ। अरे एक तो गजब ही हो गया भाई साहब। एक तो ऐसी बात कहते हैं, आप इस श्लोक को स्लेट पर लिखो, चौक से पाटी पर लिखो इस श्लोक को, श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 25, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 45, 47, 48, जो आपको लिखना हो। जो हर श्लोक के अलग अलग उपचार बना दिए हैं उपचार के लिए। बोले इस श्लोक को लिखो यहाँ, किसको, इस देखिए कुछ इंटरनेट की वजह से व्यवधान, क्या चर्चा चल रही है भाई साहब, बड़े गजब गजब का स्वरूप दिखता है। आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता हमारे को। इन सब बातों को देख देख करके महान आश्चर्य होता है जब ऐसा कहते हैं कि आप इस श्लोक को लिखिए और इस श्लोक को लिखने के उपरांत आप उसे मिटाइए, पानी से धोइए
और पानी से धो करके उस पानी को सेवन कीजिए। आप उस पानी का सेवन करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। गजब हो गया। जिस नमोकार मंत्र के लिखने मात्र से, ओहो, पानी पर मिटा लेने मात्र से इतना बड़ा संकट क्रिएट हो गया, मर करके 7वें नरक में चला गया शुभम चक्रवर्ती। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बातें और ये शब्द, ये कैसे हो सकता है भाई कि इन्हें लिख करके इन्हें पी जाया जाए, इन्हें झूठा कर लिया जाए, इन्हें मिटान दिया जाए। ऐसे पाप के काम कैसे हो सकते हैं? विचार करना एक बार। बहुत गंभीरता से बात कहता हूँ, बहुत सोच विचार करके कहता हूँ। कैसे किस, ये तो महारोग को मिटा देने के लिए हैं। ऐसी चर्चाएं सुन रहा हूं मैं। जब भी आप इनको ये चीज खिलाओगे पिलाओगे, उस समय आप बस इस भक्तामर के इस श्लोक को बोल करके आप खिलाएंगे, भक्तामर के इस श्लोक को लेकर के आप पिलाएंगे। क्या क्या हुआ भाई साहब हैं? इससे क्या होगा? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। और फिर व्यक्ति क्या करता है बेचारा, मरता क्या नहीं करता। हाँ, बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है, तो कर लो भैया, यही करके देख लो, अब इससे ही हो जाएगा। अच्छा, मेरे सामने एक घटना आई, सच्ची घटना बतलाता हूँ आपको। उन्होंने मेरे को ये बतलाया कि उन्होंने हमारे को इतने नंबर के श्लोक को का जाप करने के लिए कहा। बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर उसके बाद में उन्होंने हमसे ये कहा कि आप तो बस 24 घंटे सिर्फ एक ही इस श्लोक के का जाप करो, और बस खिलाते हुए भी इस श्लोक को बोल करके खिलाओ, पिलाते हुए भी इस श्लोक को पिला करके खिलाओ। जब भी इनको कोई दूध पानी कुछ देना हो तो चम्मच से उस श्लोक को बोलते हुए बस इसमें चम्मच घुमाओ और फिर उसके बाद में इनको दवाई दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले फिर तबीयत देखो, आप आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल सही हो गए। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने एक बात पूछी साथ में, मैंने कहा मुझे एक बात बतलाइए, ये जब उपचार कर रहे थे तो आपको इस भक्तामर के श्लोक के ऊपर पूरी श्रद्धा थी क्या? हाँ साहब, हमें तो पूरी श्रद्धा थी। तो फिर मुझे एक बात बतलाइए, आपने कोई दवाई ववाई तो नहीं दी होगी ना इनको? इलाज तो नहीं कराया होगा ना? किसी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया होगा आपने? बोले नहीं नहीं, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। तो मैंने कहा भगवान, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, डॉक्टरों के उपचार से सही हुआ है? हम तो तब माने जब डॉक्टरों का इलाज आप बंद कर दो और आप मात्र इसके आधार पर इलाज करो तो हम स्वीकार करें। बोलो, कोई नहीं करता है। इतना भरोसा है कहाँ हमारे को? न नमोकार मंत्र के ऊपर भरोसा है, न तीर्थंकर परमात्माओं के ऊपर भरोसा है, न हमारे को भक्तामर स्तोत्र के ऊपर भरोसा है। बोलो क्या करें? चल रहा है, लेकिन समाज में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। चलिए, जहाँ जो हो रहा है श्रद्धा रखो, निस्वार्थ भाव से करो, अपेक्षा से मत करो। सारा जनागम ये कहता है, वीतराग भाव से जिनेंद्र देव की गई स्तुति अवश्य ही यथार्थ फल प्रदान करने में समर्थ होती है। विश्वास हो लेकिन श्रद्धा हो, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं हो। अंधे मत बनो, भक्त बनो, कम भक्त मत बनो। ठीक है ना? चलिए, जो यहाँ बात लिखी है मैं उसकी बात आपको बतलाता हूँ। दूसरा श्लोक हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, देखिए। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथई, स्तोत्रैर्जगत्रितय चेत हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओहो, प्रथमम जिनेन्द्रम, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमम जिनेन्द्रम। क्या गजब है भाई साहब। एक एक शब्द मेरे को तो ऐसा बोलते बोलते गुनगुनाते हुए इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। अर्थ समझना क्या लिख रहे हैं, सुनो। सकल वाङ्मय तत्व बोधात, सकल वाङ्मय तत्व बोधात, सकल वाङ्मय के तत्व बोध से, संपूर्ण शास्त्रों को जान लेने से, संपूर्ण शास्त्रों की खबर हो जाने से, सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत प्रकट हुई है बुद्धि पटु भी। अरे बुद्धि की चतुराई जिनकी प्रकट हो गई है, पटु भी है। पटु भी माने चतुराई, पटु है बहुत, वाक पटु, बोलने में चतुर है। बुद्धि पटु भी है, बुद्धि की चतुराई, बुद्धि विशेष हो गई है, बुद्धि अद्भुत हो गई है।
दुद्भूत बुद्धि पटुभिर सुरलोक नाथई। किनकी चर्चा कर रहे हैं? सुरलोक, देवलोक, नाथई, देवों के जो नाथ हैं, देवों के जो नाथ हैं माने इंद्र हैं, उन इंद्रों की चर्चा कर रहे हैं। अरे इंद्रों की बुद्धि, देवों की बुद्धि, सौदर में इंद्र की बुद्धि संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान से निर्मल हो गई है। ओह, क्या कह रहे हैं? 2 लाइनें हो गई। ये संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधात, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई। कैसी स्तुति करते होंगे वो लोग जिनमें इतनी बुद्धि है। वे देव लोग, वे सौदर में इंद्र, वे कैसी स्तुति करते होंगे, वे कैसी भक्ति करते होंगे, वे कैसी आराधना करते होंगे। स्तोत्रैर् जगत्रितय चित हरैरुदारै, स्तोष्यै, स्तोष्यै, स्तुति करते हैं। क्या? स्तोत्रैर्, स्तोत्र, स्तुति, जगत त्रितये चित्त हरै उदारै। वाओ, क्या बात करें। स्तोत्रैर्, स्तोत्र, जगत त्रितये, 3 जगत के। क्या? स्तोत्रैः, स्तोत्र, जगत त्रितये, 3 जगत के, चित्त, 3 जगत के, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, तीनों लोकों के चित्त, चित्त को हरई, हरण कर लेने वाले, उदारई, महानता से। ओहो हो, क्या कह रहे हैं? उदारई, महान, महानता से। अरे भाई साहब, ऐसी स्तुति करते हैं वो, ऐसी भक्ति करते हैं सौदर में इंद्र वगैरह। आपको क्या बतलाएं सौदर में इंद्र की भक्ति। जन्म कल्याण के समय सौदर में इंद्र का नृत्य देखो आप, कैसा भक्त नृत्य होता है। सहस्त्र नाम स्तोत्र जब सौदर में इंद्र के द्वारा रचा जाता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है तीर्थंकर परमात्माओं को, तो समूह शरण में 1008 नामों से स्तुति करता है। कैसी स्तुति करता होगा? एक एक सार्थक नाम से स्तुति करता है। गजब की स्तुति होती है सौदर में इंद्र के माध्यम से। उस स्तुति की हम कहाँ तुलना कर सकते हैं? ढाई द्वीप में मौजूद 170 तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के काल में हुए थे। अजितनाथ स्वामी के काल में जब पूरे ढाई द्वीप में 170 तीर्थंकर विराजमान थे, तो सौदर में इंद्र महाराज पूरे 170 तीर्थंकरों के समूह शरण में बैठ करके प्रभु की स्तुति करता था। कैसी स्तुति होगी? द्वादशांग के ज्ञाता, द्वादशांग के पाठी, ऐसे सौदर में इंद्र आदि के माध्यम से की जाने वाली स्तुति त्रिजगत है, जगत त्रितय, 3 जगत के, चित्त, चित्त हरई, ओहो उदारई, 3 जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लिया जाता है। सर्व जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लिया जाता है भाई साहब। सारे जगत के जीवों का चित्त किसका मन नहीं हरेगा वो? अब ये देखो, भगवान आपकी स्तुति की थी ना सौदर में इंद्र ने, गजब की हुई थी वो तो स्तुति। अब मैं भी उसी को गाता हूँ। देखो ऐसा होता है ना, जैसे किसी गायक ने बहुत सुंदर भजन गाया हो, मान लो रविंद्र जैन ने, हमारे संगीतकार जैन रत्न थे माननीय रविंद्र जैन जी, उन्होंने भजन गाया कोई, क्या भजन गाया भाई साहब, क्या भजन गाया। गजब की ही उनकी तो भक्ति, आवाज़, धुन, संगीत, म्यूजिक और आवाज़ पे फिदा थे लोग। उसी भजन को मैं भी प्रभु अब मैं गा रहा हूँ, मैं वही भजन सुना रहा हूँ आपके सामने जो भजन माननीय रविंद्र जैन के द्वारा गाया गया था। क्या हो? नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्म स्थल हो, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं, ऐसा आने वाला कल हो। क्या 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 आप वैसे गा रहे हैं ना अपन भक्ति। अरे सुनो सुनो भैया, तुम कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा गाने में और उनके द्वारा गाने में जमीन आसमान का अंतर है। मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं भैया देखो, असली भक्ति, असली स्तुति सौदर में इंद्र भी सम्यक दर्शन से संपन्न होता है, एक भवावतारी होता है, द्वादशांग का पाठी होता है, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं के समूह शरण में बैठ करके स्तुति करने वाला होता है। स्तोष्ये
स्तोष्ये, स्तोष्ये फ्यूचर टेंस है, स्तुति करूँगा, मैं भी करूँगा स्तुति वैसी ही जैसी सौधर्मेंद्र करता है, वैसी ही स्तुति मैं भी करूँगा। किल माने निश्चय से, अहम अपि, किलाहम अपि, किल अहम अपि, किल अहम अपि। किल मतलब वास्तव में, अहम माने मैं, अपि माने भी, स्तोष्ये चौथी लाइन, दूसरे छंद की चौथी लाइन, स्तोष्ये स्तुति करूंगा। मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं, अरे जैसी स्तुति उन्होंने की है मैं भी वैसी ही स्तुति करूंगा। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र देव की स्तुति करूंगा भैया मैं भी। क्या स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र देव की, प्रथमम जिनेन्द्रम, वही बात आ गई भाई साहब, प्रथमम जिनेन्द्रम। पूरे भक्तामर स्तोत्र में बस पहले श्लोक में दिया गया युगम युगादौ, युगम युगादा, जिन पाद युगम वो तो चरण युगल हो गए, और युगादा युग की आदि में एक जो शब्द पहले श्लोक में दिया और दूसरे श्लोक में जो ये अर्थ दिया प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र देव को, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रथम जिनेन्द्र देव को, प्रथम जिनेन्द्र देव के भी कई अर्थ हो सकते हैं। अभी यहाँ क्योंकि देखिए मानतुंगाचार्य देव ने बड़ी चतुराई से कह सकते हैं, बड़े कुशल कवि थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। विद्वान का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वे कोई गृहस्थ थे, हम तो मुनिराज हैं, मुनिराज भी तो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। ऐसे मानतुंगाचार्य देव स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? वे मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, नाम नहीं लिया ऋषभ देव भगवान का, नाम नहीं लिया तीर्थंकर परमात्मा का, क्योंकि वे जानते थे कि किसी का नाम लिया, अरे हमारे तो एक की स्तुति करो उसमें सबकी स्तुति हो जाती है भाई साहब। क्या एक तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति, जैसे नमोकार महामंत्र है ना, नमोकार महामंत्र में नमो अरिहंताणम कह दिया, तो नमो अरिहंताणम में किसको नमस्कार किया? बोले सबको नमस्कार हो गया। अब यहां क्या कह रहे हैं? यहां जिनकी स्तुति करने की हम बात कर रहे हैं, प्रथमम जिनेन्द्रम, बोले सबसे पहले जिनेन्द्र हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, विनायक विंदायक, शादी में, फेरों में, गृह प्रवेश में क्या होता है? सब जगह पर, सब जगह पर है देव दर्शन, कहते हैं ना देव दर्शन। सबसे पहले जिनेन्द्र, प्रथम जिनेन्द्र देव, प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसा कहकर के कहना चाहते हैं भैया सबसे पहले जिनेन्द्र देव को याद करो। भोजन की थाली पर बैठो तो सबसे पहले जिनेन्द्र देव को याद करो। विधान अनुष्ठान, गृह प्रवेश, शादी, कोई भी आयोजन करो सबसे पहले जिनेन्द्र देव को याद करो। ये कहना चाह रहे हैं प्रथमम जिनेन्द्रम, सबसे पहले मैं जिनेन्द्र देव को याद करता हूँ। कौन से जिनेन्द्र देव को याद कर रहे हो? अरे सर्व जिनेन्द्र देवों को याद कर रहा हूँ मैं नाम नहीं कह रहा हूँ किसी का भी। जो जिनेन्द्र हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, सबको वंदन है। लेकिन बस इन दो शब्दों से ऐसी प्रतिध्वनि निकलती है जिससे लगता है कि शायद ये ऋषभ देव स्वामी का स्तोत्र होगा, ऋषभ देव को स्मरण करके इस स्तोत्र की रचना हुई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन इन दो शब्दों को गौण कर दिया जाए, इन दो शब्दों को हाईलाइट नहीं किया जाए, फिर देखो आप आगे जो श्लोक पढ़ेंगे, आगे जो चर्चाएं करेंगे, उसमें प्रत्येक स्थान पर इसी तरह की चर्चा आएगी। कैसी चर्चा आएगी? कि सबके लिए तीर्थंकर प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, तीर्थंकरों की माता को स्मरण किया है, तीर्थंकरों के रूप सौंदर्य की चर्चा की है, तीर्थंकरों के अंतरंग गुणों की चर्चा की है, उनके बहिरंग गुणों की चर्चा की है। अब देखो भैया, तीर्थंकर परमात्मा के गुणों को जाने नहीं और फिर कहें भक्त, भैया तुम भक्त नहीं हो, सच्चे भक्त नहीं हो। तीर्थंकर परमात्माओं के सच्चे भक्त तो तीर्थंकर परमात्माओं को जान करके उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें समझ करके उनकी स्तुति करते हैं। यदि आप तीर्थंकरों को जानेंगे नहीं तो तीर्थंकरों की स्तुति कैसे कर पाएंगे? तीर्थंकरों की स्तुति करने के लिए तीर्थंकर परमात्माओं के स्वरूप को जानना जरूरी है। स्वरूप समझे बिना स्तुति नहीं होती। ये कह रहे हैं स्तोष्ये, स्तुति करूंगा मैं।
तो स्तुति कैसे करूंगा मैं? आपके गुणों को जान करके स्तुति करूंगा, आपके अंतरंग गुणों को जान करके करूंगा। और कैसे स्तुति करूंगा? अंतर से करूंगा प्रभु, अंतर से करूंगा। दिखावा नहीं करूंगा, प्रदर्शन नहीं करूंगा, दुनिया को दिखाने के लिए स्तुति नहीं करूंगा। बोलो, हो गया? मैं समझता हूं दोनों श्लोकों की चर्चा आपके बीच में हो गई है। मैं इन दोनों श्लोकों के पुनः शब्दार्थ को एक बार अत्यंत संक्षेप में 1-1.5 मिनट में, 2 मिनट में आपके बीच में रखने का प्रयत्न करता हूं, जिससे विषय वस्तु अत्यंत स्पष्ट हो जावे। भक्तामर, अमर भक्तों की चर्चा है। अमर भक्त माने देव, अमर भक्त माने सम्यक दृष्टि, अमर भक्त माने मानतुंगाचार्य देव स्वयं, वे भी अमर भक्त हैं। प्रणत, झुकते हुए, चूंकि यहाँ झुकते हुए मुकुटों की, मणियों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए झुकते हुए मुकुटों की, मणियों की जब यहाँ चर्चा की है तो फिर उससे ऐसा लगता है कि मानो देवों की चर्चा है ना। प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम, इससे ऐसा लगता है देवों की ही चर्चा है, और देवों की चर्चा की ही गई है सब जगह पर। मौली माने मुकुट, मणियों की प्रभा, उद्योत माने प्रकाशित हो गई हैं जिनके द्वारा। फिर दलित पाप तमोवितानम, पाप रूप अंधकार का समूह जिनके द्वारा दल दिया जाता है ऐसे, और जिनके चरण युगल को युग की आदि में ही, जिन पाद, जिनके चरण युगम, जिनके चरण युगल, युगादा युग की आदि में, भवजले पतताम जनानाम, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए आलंबनम, अवलंबन स्वरूप हैं। सम्यक प्रणम्य, उन्हें भली प्रकार से नमस्कार करके स्तोष्ये, स्तुति करूंगा। दूसरे श्लोक में आकर के स्तुति करने की बात कह दी, ठीक है ना। संसार समुद्र में डूबते हुए भी इसलिए कह दिया कि ऋषभ देव से पहले मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले कोई नहीं थे। आगे आएगी चर्चा, तब मैं करूंगा, फिर दोबारा इस पॉइंट को थोड़ा सा खोलूंगा कि ऋषभ देव के पहले मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान करने वाले कोई नहीं थे। विधेर विधानात जहाँ चर्चा आई है ना, उस श्लोक में आकर के चर्चा करेंगे। फिर कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, यह माने जो संस्तुत हैं, स्तुति की जा चुकी है, जिनकी स्तुति सकल वांग्मय संपूर्ण द्वादशांग के तत्व के बोध से उत्पन्न हुई है, बुद्धि की निर्मलता जिनके, उनके द्वारा की जा चुकी है। कौन है ऐसे? सुरलोक नाथई, देवों के नाथ इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा चुकी है। और कैसी स्तुति की है उन्होंने? स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे, 3 जगत के जीवों के चित्त को हरण कर लेने वाली स्तुति उनके द्वारा की गई है। स्तोष्ये, स्तुति करूंगा। किल, वास्तव में किल, सच में स्तुति करूंगा। अहम अपि, मैं भी स्तुति करूंगा। अरे जिनकी स्तुति आपने की, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, बड़े लोग यदि नृत्य कर रहे हों चंवर लेकर के, तो बच्चे कहते हैं मैं भी डांस करूंगा, मैं भी भक्ति करूंगा, मुझे भी करना है। कॉपी करते हैं ना। किलाहम अपि तम, उन, प्रथमम जिनेन्द्रम, तम मतलब उन, प्रथमम मतलब पहले, जिनेन्द्रम मतलब तीर्थंकर जिनेन्द्र देव को, मैं ऐसे तीर्थंकर जिनेन्द्र देव को, सर्वप्रथम जो जिनेन्द्र हैं, सर्वप्रथम जो वंदन करने योग्य हैं, सर्वप्रथम जो नमस्कार करने योग्य हैं, अरिहंत भी कह सकते हैं, तीर्थंकर भी कह सकते हैं। प्रथमम जिनेन्द्रम का अर्थ हमारे यहाँ 5 तरह से पूज्य कहे हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनमें प्रथम कौन? अरिहंत। अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया? जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले होने से। तो ऐसे प्रथमम जिनेन्द्र कौन है? अरिहंत। नमो अरिहंताणम, ये प्रथमम जिनेन्द्र हैं, उनकी स्तुति मैं भी करूँगा। अब ये स्तुति कैसे की जाएगी, उस स्तुति करने का तरीका क्या होगा, बड़ी सुंदर भक्ति काव्य प्रवाह में बहते हुए मानतुंगाचार्य देव ने स्पष्टीकरण किया है। कल बढ़ेंगे हम तीसरे श्लोक से और देखेंगे मानतुंगाचार्य देव के हृदय में बैठकर कि वे आखिर कैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति कल मिलेंगे रात्रि में ठीक 8 बजे पारस टीवी पर, 10 बजे यथावत। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम।